नवरात्रि के बड़े बुधवार के दिन घर के सभी लोग ये एक चीज खा लेना, नहीं रहेगी आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी। आपके घर में होगा सुख समृद्धि का वास। भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की बरसने लगेगी आपके ऊपर कृपा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के बहुत ही पावन से दिन चल रहे हैं और नवरात्रि के बुधवार वाले दिन यदि आप घर के सभी सदस्य मिल करके इस एक चीज़ को खा लेते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। भगवान गणेश आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार का जो दिन होता है वो प्रथम पूजनीय भगवान गणेश और माता दुर्गा को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि बुधवार का जो दिन होता है वो माँ दुर्गा को भी समर्पित होता है। गणेश जी को होता ही है, माँ दुर्गा की भी इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसे में ये जो बुधवार नवरात्रि में आ रहा है ना, इस दिन यदि आप कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं तो अपने जीवन की समस्त समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना को अपनी पूरा कर सकते हैं यदि आप सरल से कुछ उपाय कर लेते हैं बुधवार के दिन। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की। कौन सा है वो पहला उपाय जो आपको बुधवार के दिन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं बुधवार के दिन का, ये उपाय है अच्छे व्यापार के लिए। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं और आपका व्यापार अगर अच्छा नहीं चल रहा है या आप चाहते हैं कि आपका जो व्यापार है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़े, हमेशा आपके धन में वृद्धि होती चली जाए, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, आपका व्यापार हमेशा तरक्की करे, आप हमेशा सफलता को प्राप्त करें, तो आपको बुधवार के दिन ये पहला वाला उपाय करना है। आपको लेनी है 22 दूर्वा। जब 22 दूर्वा आप लेंगे और उनको जोड़ेंगे ना तो वो 11 जोड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। यानी 11 गांठों को, जो 11 गांठ बनेंगी ना, जब आप 22 दूर्वा को जोड़ेंगे तो 11 गांठ बन जाएंगी। वो 11 गांठ जो दूर्वा की होंगी ना, वो आपको अपने ही घर में भगवान गणेश जी को चढ़ानी है। इसी के साथ आपको बेसन का एक लड्डू भी गणपति को चढ़ाना है और एक देसी घी का दीपक भी आपको जलाना है। ठीक है ना, 3 चीज़ें हमने आपको बता दी। 11 गांठ दूर्वा की। दूर्वा आप जानते ही होंगे कि हरे कलर की जो घास होती है ना, उसे ही दूर्वा बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि दूर्वा किसे कहते हैं तो आप फोटो में आपको दिख रही है ना, इसे ही दूर्वा बोलते हैं। तो इस तरह से आपको दूर्वा लेनी है जिसकी 11 गांठ बन जाएं। ठीक है ना, जब आप दूर्वा को जोड़ेंगे अलग अलग दूर्वा को तो 11 गांठ जो बन जाएंगी ना, वो 11 गांठ आपको तैयार करके भगवान गणपति को चढ़ानी है। दूर्वा धो करके ही आप तैयार करें। ये जो दूर्वा आप तोड़ कर लाएंगे या खरीद करके लाएंगे ना, उसे धोना ज़रूर है आपको। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। इसी के साथ देसी घी का एक दीपक आप तैयार करेंगे, वो गणपति के आगे जलाएंगे। और इसी के साथ आप चाहें तो बेसन का लड्डू भोग में चढ़ा सकते हैं। अगर और कोई भी आपके पास भोग है तो वो भी चढ़ा दें। अगर मान लीजिए बेसन का लड्डू नहीं है या नहीं चढ़ा सकते, नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे में यदि आपके पास गुड़ हो ना, तो देसी घी में गुड़ डुबा करके आप वो भी गणपति को अर्पित कर सकते हैं। इतना उपाय यदि आप नवरात्रि में जो बुधवार पड़ेगा ना उस दिन कर लेते हैं तो विश्वास मानिए गणेश जी के साथ ही साथ, यानी दुर्गे माँ का तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, गणेश जी का मिलेगा ही, गणेश जी के साथ ही साथ धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपसे अति प्रसन्न होंगी और कभी भी आपके जीवन में आपका व्यापार खराब नहीं होगा। आपका व्यापार बहुत तेजी के साथ तरक्की करेगा, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी अगर आप ये वाला उपाय बुधवार के दिन कर लेते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में ये जो बुधवार पड़ रहा है ना, ये इसलिए भी इतना ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि हमने आपको बताया था कि बुध का जो दिन होता है ना वो माँ दुर्गा को भी समर्पित होता है। तो यदि आप ये उपाय करेंगे तो माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद मिलेगा, गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी अगर आप ये वाला उपाय बुधवार के दिन करते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि आपको बुधवार के दिन ही करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये दूसरा वाला उपाय। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में ना धन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जिनके घर में कोई ना कोई बीमार हमेशा रहता है, या जिनके घर में
कभी भी पैसा आता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है। जो अपने जीवन की परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हर जगह से जिन्हें लगता है ना कि अब हम हार चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कैसे क्या होगा, जिनके दिमाग में ये बातें चलती है ना, जिन्हें लगता है कि अब वो हर तरफ से हार चुके हैं, तो उन्हें ये वाला उपाय करना है बुधवार के दिन। और नवरात्रि में जो बुधवार पड़ रहा है ना, अगर इस दिन कर लेते हैं तो ये उपाय सोने पे सुहागा हो जाता है। तो देखिए करना क्या है, आपको हरी घास या हरा चारा लेना है और बुधवार के दिन आपको वो हरी घास या फिर हरा चारा गाय को खिलाना है। अगर सफ़ेद गाय मिल जाती है तो बहुत ही उत्तम है, काली मिल जाती है तो काली गाय को खिला दें। जो भी गाय आपके घर के आसपास है ना, आपको वो हरा चारा या हरी घास खिलानी है। अब खिलानी कैसे है ये भी समझ लीजिए। देखिए जब आप हरी घास गाय को खिलाएंगे ना, तब आपको ये मंत्र बोलना है, ओम गोविंदाय नमः। बहुत ही सरल मंत्र है दोस्तों, ओम गोविंदाय नमः। ठीक है ना, इस मंत्र को बोलना है आपको। चाहें तो आप एक बार बोल दीजिए, 2 बार बोल दीजिए। और वो हरा घास या हरा चारा जो आप खिला रहे हैं ना, कोशिश करें कि अपने हाथों से ही खिलाएं। और जब आप हरा चारा खिला देंगे, उसके बाद आपको गौ माता को प्रणाम करना है और आपकी जो भी मनोकामना है ना, चाहे आपको अपने जीवन में धन की कमी है, चाहे आपके जीवन में कोई और कमी है, या आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, आप अपना घर लेना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी मनोकामना है ना जो आप चाहते हैं, हृदय की बात है आपके, कि आपकी वो हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है ना, ये वाला उपाय नवरात्रि के दिन करके देख लेना। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है गौ माता। और गौ माता को जो व्यक्ति हरा चारा बुधवार के दिन खिला देता है ना, उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं है। इसी के साथ अगर संभव हो सके तो गौ माता जहाँ खड़ी हो, अगर वहाँ पर आपको लगे कि मिट्टी है, तो गौ माता के पैरों के आगे के जो 2 पैर होते हैं ना गौ माता के, उनके आगे के पैरों वाली जो मिट्टी हो ना, उसे आपको अपने बाजू पर लगाना है। आप चाहें तो अपने माथे पर भी लगा सकते हैं। कहते हैं गौ माता जिस जगह पर खड़ी हो जाती है ना, वो जगह भी पवित्र हो जाती है। तो इतना ज़्यादा महत्व होता है गाय को हरा चारा खिलाने से। बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएं। तो दोस्तों ये तो था बुधवार के दिन का दूसरा बहुत ही बड़ा अचूक उपाय। अब बात कर लेते हैं जल्दी से तीसरे उपाय की, कि आपके घर के सभी सदस्य को बुधवार के दिन वो कौन सी एक चीज़ है जो ज़रूर खानी चाहिए, जिससे कि भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त हो और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये धन की कमी को दूर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धन तो कमाते हैं, लेकिन धन उनके पास रुकता नहीं है। किसी न किसी फालतू की चीज़ों में उनका धन हमेशा खर्च होता रहता है। कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऐसा घटित होता रहता है, कुछ ना कुछ उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका पैसा उनके पास नहीं रुकता है और वो पैसा उनके हाथ से, उनकी तिजोरी से, उनके पर्स से बहुत तेज़ी के साथ निकलता चला जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जितनी मेहनत करने के बाद आपको जहां होना चाहिए आप वहां नहीं है ना, तो आपको ये तीसरा वाला उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जो उपाय है ना तीसरा वाला, खास करके ये उन लोगों के लिए है जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी ना सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते या उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाते हैं जिन ऊंचाइयों पर उनको होना चाहिए। या जिन लोगों के जीवन में पैसे की हमेशा परेशानी रहती है, उन्हें हमेशा लोगों से उधार लेना पड़ता है, धन उनके पास रुकता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये करना है तीसरा वाला उपाय। कैसे करना है देखिए, आपको बता दें कि बुधवार का जो दिन होता है ना, और बुध ग्रह की जो स्थिति होती है, हमारे जितने भी ग्रह होते हैं, और अगर बुध ग्रह आपकी स्थिति में कमज़ोर है तो आपको अपने जीवन में पैसों से जुड़ी समस्याओं का हमेशा सामना करना पड़ेगा। अगर आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार हमेशा ख़राब होता रहेगा। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा घटित होता रहेगा कि आपका व्यापार जैसा चलना चाहिए ना, वैसा आपका व्यापार नहीं चलेगा। खास करके कारोबारियों और व्यापारियों के लिए तीसरा जो उपाय हम बता रहे हैं
हैं ना, इससे बड़ा और इससे अचूक उपाय कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये उपाय बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है उन लोगों के लिए जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनका अपना कारोबार है या अपना कोई भी काम है ना, उन लोगों को ये तीसरा वाला उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। और उन लोगों को भी जिनके जीवन में पैसा आ नहीं रहा है या जिनके ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, धन देने में असमर्थ है ना, जो लोग जिनके घर में सुख समृद्धि का वास नहीं है, घर में हमेशा कलेश रहता है ना, तो उनको भी ये तीसरा वाला उपाय करना ही चाहिए बुधवार के दिन। और ये जो नवरात्रि में बुधवार पड़ रहा है ना, इस दिन यदि आप कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा उपाय हो जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बुधवार का जो दिन होता है वो गणेश जी के साथ ही साथ माँ दुर्गा को भी समर्पित होता है। तो करना क्या है आपको बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल, ठीक है ना, हरी मूंगी की दाल का दान करना है। और घर के जितने भी सदस्य हैं ना, सभी को हरी मूंग की दाल का सेवन भी इस दिन करना है। यानी घर में आप हरी मूंग की दाल बनाएं और घर के सभी लोग खाएं। इतना ध्यान रहे कि इस दिन आपको प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। बुधवार के दिन यदि आप घर के सभी सदस्य लोग हरी दाल, जो छिलके वाली आती है ना, छिलका जिसके अंदर होता है, वो दाल यदि घर के सभी सदस्य लोग खाते हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं ना, सभी लोगों को खानी चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास होता है और गणेश जी आपसे अति प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। धन से जुड़ी समस्याएं तो आपके जीवन से समाप्त होती ही हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी आपके जीवन में समाप्त हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है अगर आप बुधवार के दिन मूंग दाल का, छिलके वाली जो मूंग दाल होती है, उसका घर के सभी सदस्य लोग सेवन करते हैं, खाते हैं और मूंग दाल का दान करते हैं बुधवार के दिन। देखिए, मूंग की दाल ही हमने आपको क्यों बताई, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हरा रंग जो होता है वो गणेश जी को प्रिय होता है। और यही कारण है कि आप जानते ही होंगे कि गणेश जी को दूर्वा जो चढ़ाई जाती है उसका रंग भी हरा होता है। इसी के साथ अगर आप किसी भी कार्य से बाहर निकल रहे हैं ना, किसी भी काम से, और आप चाहते हैं कि आपका वो काम 100% बन जाए, आपके उस काम में कोई बाधा, कोई रुकावट ना आए, तो आप एक हरे रंग का कपड़ा, चाहे तो एक रुमाल ले लीजिए या कोई छोटा सा कपड़ा है ना, तो वो भी आप अपनी पॉकेट में रख करके निकलें। आप देखेंगे कि ये उपाय जब आप करेंगे ना, आपके जितने भी काम होंगे ना वो बनते चले जाएंगे। वैसे तो आप जब भी अपने घर से निकले ना बुधवार के दिन किसी भी काम के लिए, तो हरे रंग का कपड़ा या रुमाल अपने पर्स में, पॉकेट में, जहाँ पर भी आपको लगता है ना, आप उसको रख कर ही निकलें। 100% आपका वो काम बन जाएगा। पूरी विश्वास के साथ आपको गणेश जी से प्रार्थना भी करनी है उस कार्य के लिए, जो भी काम आप अपना जरूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ उपाय। अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक देसी घी का या फिर तेल का, चाहे आप जो भी दीपक जलाएं, आपको एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें, इस दीपक को जलाने से आपके घर में धन की लक्ष्मी का वास होता है। इसी के साथ कभी भी आपको जीवन में धन की कमी नहीं होती है और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो आपके घर से दूर हो जाती है अगर आप ये वाला उपाय करते हैं तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, हमें पूरा विश्वास है उपाय ज़रूर समझ में आए होंगे। तो आप भी नवरात्रि के इन दिनों में ये सरल से उपाय करके अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं, अपनी मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों, जयकारा लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जय माता रानी ज़रूर लिख दीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो माता रानी की, जय हो गणपति की।